हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज की कहानी है स्वाभिमान। आपने ये देखा ही होगा कि अक्सर कुछ भिखारी अपने कटोरे में पेंसिल, छोटा पॉकेट, बॉल पेन जैसी छोटी मोटी चीज़ें रखते हैं। एक दिन मैंने एक भिखारी के कटोरे में 5 रुपए का सिक्का डाला। सिक्का डालने के बाद मैं वहीं खड़े खड़े उसके बारे में सोचने लगी। कुछ देर बाद मैं वहां से आगे चलने के लिए मुड़ी। जैसे ही मैं आगे चलने के लिए मुड़ी कि उस भिखारी ने मुझे आवाज देकर रोका। भिखारी ने कहा, जी रुकिए, आपने मेरे कटोरे में 5 रुपए का सिक्का तो डाला, लेकिन आपने उसमें से रखी पेंसिल या बॉल पेन नहीं ली। जी, आपको जो भी पसंद हो वो मेरे इस कटोरे में से ले लीजिए। भिखारी की यह बात सुनकर मैंने बोला, भाई, मैंने तो आपको भिखारी समझकर सिक्का दिया है। भिखारी ने कहा, नहीं जी, आप उसके बदले में मेरे कटोरे में से कुछ ले लीजिए, भले ही क्यों ना वो चीज़ 1 रुपए की क्यों ना हो। अब यह सुनकर मैं हैरानी में पड़ गई कि ये भिखारी है या दुकानदार। अब मैं भिखारी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराई। भिखारी ने मुझे कहा, जी, हालात ने मुझे भिखारी ज़रूर बना दिया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा आत्मसम्मान अब भी बचा है। जी, अगर आप उस सिक्के के बदले में कुछ भी ले लेंगे तो मुझे कम से कम इतनी तसल्ली रहेगी कि भिखारी होने के बावजूद भी मैंने अपना स्वाभिमान अभी तक नहीं खोया है। भिखारी की यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने अपने पर्स से 500 रुपए का एक नोट निकालकर उस भिखारी के कटोरे में रख दिया और उसके कटोरे में से जो भी सारा सामान था लेकर उससे पूछा, भैया, 500 रुपए कम तो नहीं है? मेरी यह बात सुनकर वह भिखारी भी भावुक होकर बोला, जी, यह सामान तो सिर्फ 100 रुपए से ज़्यादा का नहीं था। मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं? आपने तो मेरी जिंदगी में दरिद्र नारायण के रूप में आकर मेरे स्वाभिमान को फिर से ऊंचा कर दिया है। इससे तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने बोला, वो कैसे? उसने कहा, मैं आज ही इन रुपयों से सुबह और शाम का अखबार बेचना शुरू कर दूंगा और फिर भिखारी बनकर कभी नहीं जीऊंगा। दोस्तों, इस भिखारी की तरह सभी मनुष्य में आत्मसम्मान की भावना होती ही है। किसी में कम होती है तो किसी में ज्यादा, लेकिन होती जरूर है। पर आप अपने आत्मसम्मान का सम्मान कितना करते हैं, ये जानना जरूरी है। ये भिखारी चाहे तो फिर से भीख मांगने का काम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं पूरी जिंदगी भीख मांगने का काम करूंगा। हमारी सोच ही हमसे सब करवाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमें हमेशा हमारे स्वाभिमान के बारे में सोचना चाहिए और हमारे स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, इस भिखारी की तरह। हमें अपना जीवन स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहिए, फिर हालात चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों, कहते हैं ना, खाना कभी मुफ्त में नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो वो स्वाभिमान का खाना नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हालात चाहे कुछ भी हो, पर फिर भी अपने स्वाभिमान से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमेशा उसमें ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैं जब भी किसी को सीधा सीधा भीख मांगने की बजाय कभी गाना गाते हुए पैसे इकट्ठा करते देखती हूँ या कभी कुछ काम करते हुए पैसे लेते देखती हूँ तो अच्छा लगता है। कभी ट्रेन में, बस में अगर कोई गाना गाकर पैसे लेता है तो मैं ज़रूर देती हूँ,
क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि सीधा सीधा भीख मांगने से ये अपनी कला को दिखाकर पैसे इकट्ठा कर रहा है, जो उसके सम्मान की बात भी है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है। पर कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वाभिमान को ताक पे रख के सिर्फ ढूंढते हैं कि कहाँ से फ्री का मिल जाए। पर जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों में अभी भी स्वाभिमान जिंदा है। तो ये भिखारी की कहानी से दोस्तों आपने क्या सीखा? अगर कुछ सीखा तो इस कहानी को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी कभी ऐसे भिखारी को पैसे दिए हैं? तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नई सोच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। एंड हाँ, पुरानी कहानियों के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार।